Hello, bhai. Today topic French Revolution. फ्रांस से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाया है लिबर्टी इक्वलिटी फर्टिलिटी जो फ्रांस से लिया रेवोल्यूशन के बाद में। फ्रांस रेवोल्यूशन चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन तब फ्रांस पर बहुत सोशल इनइक्वालिटी था, क्लास पर डिवाइडेड था। अपर जो क्लर्क था उस टाइम, जो राजा जो मोनार्क था उसको मोनोपोली चल रहा था, वो बहुत एट्रोसिटी कर रहा था अमंग द पीपुल। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 से 1799 तक। 1789 से 1799 तक हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मूवमेंट इम्पैक्ट 1789 से 79 तक हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन। मूवमेंट 1789 से 79 तक हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन मूवमेंट। यहाँ पर जो सोशल इनइक्वालिटी था फ्रांस पर वो कम किया, वो वहाँ पर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। सोशल इनइक्वालिटी था, सोशल इनइक्वालिटी सोशल इनइक्वालिटी एंड यहाँ पर जो सोशल इनइक्वालिटी एंड जो मोनार्क जो एट्रोसिटी कर रहा था अमंग द पीपल, जो यहाँ पर कोलैप्स ऑफ मोनार्क, कोलैप्स ऑफ मोनार्क राजतंत्र। मोनार्क माना यहाँ पर राजतंत्र और डेमोक्रेटिक माना आम जनता चुनकर भेजता है। कोलैप्स ऑफ मोनार्क, यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का एक फेमस डायलॉग है, फेमस कोट है, देयर शैल बी नो आल्प्स, देयर शैल बी नो आल्प्स। देयर शैल बी नो आल्प्स यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का फेमस कोट है। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लिबर्टी फर्टिलिटी इक्वलिटी लाया है वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लाया है। लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी जो लाया है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लाया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। फ्रांस इज द आई ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ यूरोप। फ्रांस on the eye of revolution. France on the eye of revolution. फ्रांस पर सोशल इनइक्वालिटी डीप रूटेड सोशल इनइक्वालिटी था फ्रांस पर। डीप रूटेड सोशल इनइक्वालिटी था फ्रांस पर। डीप रूटेड सोशल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट, इसके बाद जो फ्रांस पर पॉलिटिकल अनरेस्ट था, पॉलिटिकल अनरेस्ट। इसके अलावा पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड पॉलिटिकल हार्डशिप। तब फ्रांस पर सोशल इनइक्वालिटी था। दे आर डिवाइडेड थ्री पार्ट पर, सामाजिक, सोशल, कल्चरल, सोशल डिवाइडेड था थ्री पार्ट पर। सोशल इनइक्वालिटी बहुत चरम मात्रा में था फ्रांस। फ्रांस सोसाइटी, फ्रेंच सोसाइटी फ्रांस सोसाइटी फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट।
में डिवाइडेड था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में डिवाइडेड था फ्रांसीसी सोसाइटी। फर्स्ट स्टेट में था क्लर्गी, जो पुरोहित था, बाइशॉप, जो हाँ मुसलमान है तो मैं कहते हैं मौलवी और हिंदू कहते हैं पंडित, वो था क्रिश्चियन। तो यहाँ पर बाइशॉप था, प्राइस था, प्राइस था, प्रीस्ट था एंड रिलीजियस गुरु था, रिलीजियस गुरु था। सो फर्स्ट स्टेट में क्लर्की, बाइशॉप, प्रीस्ट एंड रिलीजियस गुरु था। एंड सेकेंड स्टेट पर था रॉयल फैमिली, किंग का रॉयल फैमिली। सो सेकेंड स्टेट पे था रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली। तो सेकेंड स्टेट पे था रॉयल फैमिली। एंड नेक्स्ट थर्ड स्टेट पे था पॉपुलेशन, अर्बन वर्कर। सो जो निचला स्तर था, जो थर्ड स्टेट था, वहां पर पॉपुलेशन था। नंबर 2 पॉपुलेशन एंड अर्बन वर्कर। फर्स्ट स्टेट प्लस सेकेंड स्टेट, ये दोनों मिलकर थर्ड स्टेट को एसोसिएट कर रहा था। सो यहाँ पर टैक्स लगाता है थर्ड स्टेट। रॉयल फैमिली जो लाख जाए स्लाइड वो बहन करेगा थर्ड स्टेट। सो बहुत अत्याचार कर रहा था थर्ड स्टेट पर। सो जब फ्रांस से शोषण इन्होंने था, सो इन्होंने प्रोटेस्ट किया। एंड और एक बात, पॉलिटिकल काउंसिल, यहाँ पर जो भी डिसीजन लेता है मेजोरिटी अंदर। सो ये दोनों के पास मेजोरिटी था एंड इसके पास मेजोरिटी नहीं था। सो इस पर कोई पावर नहीं था थर्ड स्टेट पर। तो थर्ड स्टेट पर पॉपुलेशन था, अर्बन वर्कर था। रॉयल फैमिली, फ्रांस का रॉयल फैमिली लुईस 16 बहुत क्रूएल था एंड बहुत क्रूएल था। सो यहाँ पर जो रॉयल फैमिली, किंग लुईस 16, लुईस 16 यहाँ पर से सुप्रीम था एंड तब यहाँ पर क्रूएल था। तो सुप्रीम था, यहाँ पर सेकेंड सुप्रीम था। सो किंग लुईस 16। नेक्स्ट, फ्रांस का जो इकोनॉमी था वो प्राइमरी एग्रीकल्चर था। तो इकोनॉमी प्राइमरी एग्रीकल्चर। सो फ्रांस का नंबर 2, फ्रांस का जो इकोनॉमी था वो प्राइमरी एग्रीकल्चर था। सो फ्रांस का इकोनॉमी प्राइमरी एग्रीकल्चर था। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फ्रेंच रेवोल्यूशन? सो क्या क्या कारण है फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए? Causes of French Revolution. Causes of French Revolution. Causes of French Revolution. Number 1, economic and inequality. Economic inequality. Number 1, economic इनइक्वालिटी। फ्रांस पर तब चरम मात्रा था पॉवर्टी, लेकिन राजा ने टैक्स तपा दिया। सो टैक्स प्रिविलेज जो भी कुछ देता है वो सब जाता है रॉयल फैमिली के लिए। सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, टैक्स प्रिविलेज।
नेक्स्ट इसका बाद फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फाइनेंशियल क्राइसिस। नेक्स्ट इसके बाद सोशल इनजस्टिस। नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट था तब फ्रांस पर अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इसके बाद बहुत सारे लीडर यहाँ पर ओरिजिन हुआ। यहाँ पर जो एनलाइटमेंट आइडिया वोल्टेयर, रूसो ना आविर्भाव हुआ। वोल्टेयर, रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट इसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। फ्रांस आप देख सकते हो। फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था 1789 से 79 तक। कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन: इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, फाइनेंशियल क्राइसिस एंड सोशल इनजस्टिस, अनएम्प्लॉयमेंट, एनलाइटमेंट ऑफ आइडिया, वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू तब का आविर्भाव हुआ था, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वीन मारिया एंटोनेटे जो क्वीन मारिया एंटोनेटे और उसका लग्जरियस लाइफ था एंड लग्जरियस लाइफ को भारत कहते हैं थर्ड स्टेट को लग्जरियस लाइफ। नेक्स्ट जो वहां पर फ्रांस पर सुप्रीम था किंग। सोरस लुई 16 ने बहुत एट्रोसिटी, बहुत टैक्स बढ़ाया थर्ड स्टेट पर। लुइस जो रॉयल फैमिली था, सेकेंड स्टेट पर जो किंग था लुई 16 एंड टैक्स बढ़ाया, टैक्स इंक्रीज किया थर्ड स्टेट पर। थर्ड स्टेट को डिमांड, थर्ड स्टेट यहाँ पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया जो मुझे इक्वालिटी चाहिए। थर्ड स्टेट ने चाहा इक्वालिटी, मुझे इक्वालिटी चाहिए, तो थर्ड स्टेट इक्वालिटी मांगा। नेक्स्ट एक फेमस ओथ है टेनिस कोर्ट ओथ।
टेनिस कोर्ट ओथ। टेनिस कोर्ट ओथ बेसिकली थर्ड स्टेट पर जो एफसी कर रहा था, फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, सो थर्ड में जो कोई भी डिसीजन ले किसी के लिए तो इस दोनों को मेजोरिटी चाहिए। एंड सोशल जो इनइक्वालिटी था इसकी वजह से थर्ड स्टेट प्रोटेस्ट किया एंड थर्ड स्टेट टेनिस कोर्ट पर जाकर शपथ लेना चाहता है जो सोशल इनइक्वालिटी है, मुझे सोशल इक्वालिटी दो, इसको कहते हैं टेनिस कोर्ट ओथ। सो लुईस 16 के टाइम पर लुईस 16 का टाइम पर थर्ड स्टेट ने डिमांड किया जो मुझे इक्वालिटी दर्जा मिले, इक्वालिटी। लेकिन सोरोस लुईस 16 ने रिजेक्टेड कर दिया थर्ड स्टेट का। सो यहाँ से टेनिस कोर्ट ओथ पर शपथ लेता है एंड कहा मैं थर्ड स्टेट ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन आप बनना चाहिए। सो थर्ड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। नेक्स्ट जब प्रोटेस्ट बहुत तेजी से फैलने लगा तब थर्ड स्टेट ने डिमांड किया, थर्ड स्टेट जो पॉपुलेशन अर्बन वर्कर है उन्होंने डिमांड किया मुझे कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। लेकिन जो लुईस 16 वो मना कर दिया। सो इसी बात बास्टिल डे बनाता है 1789 पर। बास्टिल डे कहते हैं तभी इंडिपेंडेंस बास्टिल डे मतलब इंडिपेंडेंस। एंड बास्टिल डे अगला बास्टिल डे पर जो बास्टिल पर जो लुईस 16 कारागार था, जेल पर अंदर किया था, उसको रिहा कर देता है पॉपुलेशन। सो उन्होंने आकर मांगता है कॉन्स्टिट्यूशन पर। बाद में फ्रांस पर कॉन्स्टिट्यूशन लुईस 16 कहा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। सो नेशनल असेंबली बना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ फ्रांस। सो बास्टिल डे पर इंडिपेंडेंस डे बास्टिल डे और इंडिपेंडेंस। सो बास्टिल डे पर यहाँ पर बास्टिल में जो सोरोस लुई जेल पर बहुत पॉपुलेशन को अटक किया था, उन्होंने बाद बास्टिल डे में वहाँ पर जाकर छोड़ देता है एंड वहाँ से यहाँ पर छोड़ देता है एंड यहाँ पर तब से बास्टिल डे कहते हैं। सो बास्टिल डे वजह से नेशनल असेंबली होता है। नेशनल असेंबली नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का बात किया है। सो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ फ्रांस से 1791 पर स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग सो 1791 पर कॉन्स्टिट्यूशन 1791 पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हुआ फ्रांस का। नेक्स्ट यहाँ पर लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, जो मोनार्क का पावर था वो लिमिट कर दिया था। सो लिमिट ऑफ मोनार्क पावर, लिमिट ऑफ मोनार्क पावर एंड सेपरेशन ऑफ पावर। सो पावर डिवाइडेड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन पर। नेक्स्ट impact of France Revolution. So impact number 1 reduction of social inequality. So reduction of
social inequality. So reduction of social inequality. Next, Republican government. Republican government. नेक्स्ट, इसके बाद एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, जो फ्रांस पर स्लेवरी था वो एबोलिशन हुआ था। तो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। नेक्स्ट, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। Liberty, equality and fraternity. Next, separation of power. So फ्रांस रेवोल्यूशन जो यहाँ पर इंस्पिरेशन लिया था अमेरिका। सो अमेरिका रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन लिया था फ्रांस रेवोल्यूशन। अमेरिका रेवोल्यूशन जब हुआ था इंग्लैंड के साथ, तब इंग्लैंड और फ्रांस दोनों देश पर नहीं जाना चाहता। सो यहाँ पर इंग्लैंड था, इंग्लैंड यूएसए, यहाँ पर इंग्लैंड। सो दोनों आपस में नहीं जा रहा था, लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड राज्य हुआ फ्रांस पर जाकर। सो फ्रांस पर जाकर मीमांसा कर रहे, लेकिन फ्रांस पर आकर फ्रांस पर कांते हो गया। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन मेरा यहाँ पर खत्म हुआ। नेक्स्ट